जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो क्या हाल चाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। दो रेडिएशन के फॉर्म पढ़े थे हमने। पहला था वेव फॉर्म, दूसरा था पार्टिकल फॉर्म, और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनमें दो होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। रेडिएशन बेसिकली टू टाइप की होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन देख लेते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जिस रेडिएशन में कोई आयोनाइजेशन नहीं होता है, जिस रेडिएशन की वजह से कोई आयोनाइजेशन नहीं होता है, उसको नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। नॉन आयोनाइजेशन नहीं होता है मतलब अगर रेडिएशन किसी भी मटेरियल के थ्रू पास हो रही है तो उसमें इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, रेडिएशन में इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है कि वो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके या फिर किसी भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड को वो तोड़ सके, ब्रेक कर सके। तो रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, तो वो आयोनाइजेशन नहीं कर पाएगी। आयोनाइजेशन मतलब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। गेन और रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन बेसिकली यही होती है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या फिर किसी भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। तो जो अपनी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो ये नहीं कर पाती है, वो उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है कि किसी मटेरियल से पास होते समय किसी भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक कर सके या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके एटम से। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन सी रेडिएशन होती है। विजिबल लाइट। पहली विजिबल लाइट, आपको पता है विजिबल लाइट जो देखते हैं जिससे हमें दिखता है, विजिबल लाइट होती है। हीट, ये भी आपको पता है। रेडार, रेडार जो होती है ना वो होती है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है उसका, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी ढूंढने के लिए जो रेडार यूज होता है, जो डिवाइस यूज होती है जिससे कि वो जगह मिल सके, उसका पता हो सके, उसको बोलते हैं रेडार। माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स भी रेडिएशन है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यही होता है कि किसी भी मटेरियल से अगर रेडिएशन पास हो रही है, उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है कि वो वहां पर मॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक कर सके या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके एटम से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें भी वही बताया गया है कि उसमें इनफ एनर्जी नहीं होती है कि वो वहां पे आयोनाइजेशन कर सके एटम में या फिर मॉलिक्यूल में और उनको कंप्लीटली रिमूव कर सके, पर वो उसमें चार्ज आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मतलब कि अगर एटम से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है या फिर किसी भी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब कि गेन करता है या फिर रिमूव करता है, तो उसमें चार्ज आयंस मतलब उसमें एक चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उसमें कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक, आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, पर उसके पास इतनी एनर्जी होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन स्टेट में ले जा सके, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ले जा सके। मतलब कि वो उस कगार पर रहेगा, उस जगह पर रहेगा कि वो बाहर निकलने को तैयार है, बट वो बाहर नहीं निकलेगा, इतनी एनर्जी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के पास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आयोनाइजेशन रेडिएशन का जब हम यूज करते हैं तो उसमें रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन मेजर्स की जरूरत होती है, रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन को मेजर करना होता है, पर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसका कारण ये है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है उसका कोई सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क नहीं होता है, उसका कोई हेल्थ रिस्क नहीं होता। हेल्थ रिस्क क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, वो आयोनाइजेशन नहीं कर पाती है, इस वजह से उसका कोई सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आयोनाइजिंग रेडिएशन पे। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर, आयोनाइजिंग रेडिएशन जब किसी भी मटेरियल से पास हो रही है तो उसकी जो एनर्जी होगी, उस रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो इतनी हाई होती है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से रिमूव कर सकती है या डिस्प्लेस कर सकती है या फिर किसी भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक कर सकती है। ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, यहाँ पे MOA किया आएगा, ये हटा दो, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक कर सकती है, उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है
कि वो किसी भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक कर सकती है या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस या फिर रिमूव कर सकती है उसके एटम से। आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सी होती है? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रे, एक्स रे और न्यूट्रॉन्स, ये सभी आयोनाइजिंग रेडिएशन रहती हैं। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर दिया या फिर किसी भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो उससे आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी एटम में या फिर किसी भी मॉलिक्यूल में आयोनाइजेशन होगा। तो आयोनाइजेशन होगा तो उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इस वजह से इसको आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं उसकी जगह से, तो दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल बनाते हैं, एक पॉजिटिव बनाते हैं और एक नेगेटिव बनाते हैं। तो जो पॉजिटिव होता है वो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है एटम से तो उस एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो नेगेटिव रहेगा वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा जो नेगेटिव। आयोनाइजिंग रेडिएशन के कुछ बेनिफिशियल यूजेस भी होते हैं और कुछ उसके हार्मफुल यूजेस भी होते हैं। बेनिफिशियल यूजेस क्या होते हैं? अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन का अपन स्मोक डिटेक्टर्स में यूज कर रहे हैं, स्मोक डिटेक्टर्स क्या होता है? स्मोक डिटेक्टर्स होता है कि धुएं को डिटेक्ट करने वाले जो डिटेक्टर्स होते हैं, जो डिवाइस होते हैं, उनको बोलते हैं स्मोक डिटेक्टर्स, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जैसे कि कोई होटल हो गया, मॉल हो गया या फिर हॉस्पिटल हो गए, वहां पर लगाए जाते हैं, जिससे कि अगर स्मोक कोई भी धुआं है उसको डिटेक्ट करके वहां पता लगाया जा सके कि वहां पे कहीं आग लगी है क्या। दूसरा होता है हमारा कैंसर को ट्रीट करने में, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल यूज है इसका, क्योंकि वो उसमें कैंसर को ट्रीट किया जाता है। कैंसर बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है। डायग्नोस इलनेस को डायग्नोस करने के लिए, किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए भी आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है, जो कि हमारा एक्सरे, सीटी वगैरह में यूज किया जाता है। स्टेरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स, किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं जो कि हमारे ओटी वगैरह में या फिर किसी भी प्रोसीजर्स में काम आते हैं, उनको स्टेरलाइज करने के लिए, मतलब कि उनको साफ करने के लिए जो उसका यूज किया जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन का। पर इसके जो बेनिफिशियल यूजेस हैं उसके साथ साथ में इसके हार्मफुल यूजेस भी है। अगर इसको अच्छे तरीके से इसका यूज नहीं किया जाए, ये अपने लिए हार्मफुल भी हो सकती है। इसलिए यूएस न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन जो है, जो कि यूएस में है, उसने कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजेस जो होते हैं किसी भी न्यूक्लियर मटेरियल के या फिर किसी भी रेडिएशन के, तो उसको रेगुलेट करती है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली। वो हमें बताती है कि हाँ आप इसको यूज कर सकते हो इस जगह पे या नहीं कर सकते हो, इसको स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन। चलिए हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। लेक्चर कैसा लगा बताइएगा। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए। सारे लिंक वगैरह हैं या फिर मेरी जो आईडीज है वो मैंने सारी मेंशन की हुई है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारी आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।